बंगाल कराह रहा है, अपनी बेटियों और बहुओं की दिल चीर देने वाली व्यथा पर विलाप कर रहा है। सड़कों पर हंगामा है, सिस्टम लाचार है, न्याय नाकाम है। आदिवासी महिलाएं परिवार और बच्चों को छोड़कर सड़कों पर न्याय मांगने को लाचार हैं। बसीरहाट के संदेश खाली की यही कहानी है। दीदी के बंगाल में महिलाओं की आबरू लूटी गई, न्याय की मांग पर लाठियां भाजी गईं, समर्थन में उतरे बीजेपी के नेताओं को पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया गया और आगे कोई न्याय मांगने की हिमाकत न करे, इसलिए धारा 144 लगा दी गई। कलकत्ता कोर्ट ने कहा 144 हटाओ। राज्यपाल ने कहा मैं महिलाओं की व्यथा सुनकर स्तब्ध हूं, निशब्द हूं। महिलाएं चीख चीख कर पिछले 5 दिन से यही कह रही हैं कि शाहजहां शेख ने टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर हमारा शोषण किया, लेकिन ममता दीदी ने कहा सब बकवास है। संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है। बीजेपी के लोग मास्क लगाकर आदिवासी महिलाओं को उकसा रहे हैं और बेचारे शेख शाहजहां को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি। 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। একটা মহিলা টিম আছে, ঘরে ঘরে যাচ্ছে কার কি অভিযোগ শুনতে, শুনে এসে রিপোর্ট করার পর যদি কারো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কাজ করব। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। यानी दीदी के मुताबिक पीड़ित महिलाएं झूठ बोल रही हैं। शाहजहां शेख मासूम और निर्दोष है। राज्यपाल की पीड़ा फर्जी है। महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग बेवजह बंगाल पहुंचा है और बीजेपी बेवजह माहौल बना रही है। बंगाल में सब ठीक है। बसीरहाट की महिला सांसद नुसरत जहां भी शायद इसी मुगालते में होंगी, तभी तो अपनी आबरू बचाने के लिए पुलिस के डंडे खा रही संदेश खाली की प्रताड़ित महिलाओं की आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी उन्हें वैलेंटाइन डे का वीडियो शूट करना लगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संदेश खाली में वो कौन सा रहस्य दफन है जिसके खुलने से दीदी घबरा रही हैं। अगर ऐसा नहीं तो फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को वहां जाने से क्यों रोका गया? पुलिस ने कोऑपरेट करने की जगह टांग क्यों अड़ाई? एथिक्स कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे। एक महिला है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जिस तरह से जो है महिला, एक महिला मुख्यमंत्री होकर यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ध्वस्त हो चुकी है और महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला मुख्यमंत्री, महिला सांसद, महिला पुलिस, लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ पर उनसे मिलने देने के लिए नहीं जाने देना चाहती है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर सरकार जो है वो गुंडा राज उसका चल रहा है। जी, ये भी सुनने में आया है, बिल्कुल सुनने में आया है ये, और इसकी बात भी, इस एक बात की रिपोर्ट जो है माननीय महामहिम को हम देंगे। आयोग ने कहा कि महिलाओं को मिल रही ऐसी धमकी और सेंसरशिप को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा आने वाले दिनों में संदेश खाली का दौरा करेंगी और पुलिस और पीड़ितों से बातचीत करेंगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की जिंदगी और स्वतंत्रता की रक्षा हो। एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में संदेश खाली में महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाई है और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया है। इससे पहले एससी आयोग ने भी इस मामले में जांच के बाद कहा था कि लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। ऑफिशियली लेटर देके पहुंचने का बाद जब एयरपोर्ट से हम लोग निकल रहे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाड़ी नहीं भेजा है। नॉन कोऑपरेशन शुरुआत वहां से किया है, लेकिन पहले से हम लोग को पूरा पता था ये कर सकता है। हम लोग पूरा सपोर्टिंग हम लोग लॉजिस्टिक व्यवस्था रखा था और उसी के आधार पर हम लोग खुद कमीशन की पहली बार इतिहास में शायद कमीशन जाके खुद अपने व्यवस्था में रहा और नेक्स्ट डे हम लोग संदेश के लिए पहुंच गया। पहुंचने के टाइम में भी बहुत नाटक उन्होंने किया है, नहीं पूछ पाए, नहीं जा पा रहे। फिर जाके उन्होंने
एक लॉन्च का व्यवस्था किया, संदेशखाली गांव में पहुंच गया। पहुंचने का बाद वो महिलाओं को जो आर्तनाद, उन लोगों का जो एटीट्यूड, बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा करके रखा है जो बोल नहीं पा रहा है। सुलगते संदेश खाली में सियासी रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी और टीएमसी को चुनावी फायदा दिख रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहते। देखिए, राष्ट्रीय शासन मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जो है, पार्टी और सरकार, वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि ममता जी के साथ बीजेपी पार्टी की ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, चुनाव में दोनों को फायदा मिले। सच और झूठ के बीच गोते खाती आदिवासी महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा कोर्ट तक पहुंच चुका है। चुनावी नफे नुकसान से इतर न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन संदेश खाली ने पश्चिम बंगाल की जिस अराजक और बदरंग शासन की झलक दिखाई है, वो मानवता को शर्मसार कर रही है। हर कोई अनायास ही कह रहा है, ई ना चोलबे दीदी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। Vai, papai!